विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन महापीठ के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए महाशिवरात्रि के जो पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष विद्वत सत्कार का आयोजन किया जाता था, वह इस बार भगवान विश्वनाथ के ही कृपा से होली के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस धर्म सभा में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त आचार्य कमलाकांत त्रिपाठी जी, ब्रजवल्लभ द्विवेदी शिव भारती पुरस्कार प्राप्त आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, कोडीमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कार प्राप्त आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी जी, जयदेव श्री हिंदी साहित्य पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर परमेश्वर दत्त शुक्ल जी, लिंगैक्य सौ सिंधु सुभाष ममाने मातृशक्ति पुरस्कार प्राप्त श्रीमती पद्मश्री पांडुरंग पुराणिक जी, श्री सिद्धांत शिखामणि पर वंग भाषा में विस्तृत व्याख्या लिख करके श्री सिद्धांत शिखामणि गौरव सम्मान संप्राप्त डॉक्टर बृहस्पति भट्टाचार्य जी, इस धर्म सभा में हमारे तुमकुर के डॉक्टर शिवानंद शिवाचार्य जी, पंडित नीलकंठ तिवारी जी और इस विद्वत सभा में अपने अमूल्य विचारों को व्यक्त किए हुए समस्त विद्वद्गण, आए हुए पीठ परंपरा के भक्तगण, विद्यार्थी और माताओं, काशी ज्ञान की नगरी है। इसके अधिष्ठाता भगवान शिव ज्ञान का अधिष्ठाता है, क्योंकि जितने भी ज्ञान का भंडार है वो भगवान शिव से ही प्रकट हुए। भगवान से प्राप्त उस ज्ञान को गुरु परंपरा से प्राप्त करके उसको निरंतर पठन पाठन के माध्यम से उस विद्या को अक्षुण्ण रखने वाले विद्वानों की संख्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक संख्या काशी में ही हमको देखने को मिलता है। एक एक विषय के एक विद्वान अन्यत्र मिलना मुश्किल है। यहाँ पर हर एक विषय के अनेक विद्वान यहाँ अनादिकाल से, सनातन काल से यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए भारत देश में संस्कृत की शिक्षा लेने वाले जहाँ कभी भी प्राप्त करते हैं,
बाद में काशी में आ करके उसकी पूर्णता हो जाती है। योगा योग है हमारे सनातन वीरशैव धर्म के मूल संस्थापनाचार्य जो जगत गुरु पंचाचार्य है, उनमें जगत गुरु विश्वाराध्य जी इस काशी में उस ज्ञानपीठ की स्थापना करके महर्षि दूर्वासा को पंचवर्ण महासूत्र का उपदेश देकर उनके क्रोध को शांत करके उनको शिवाद्वैत तत्व का उपदेश किया था। इसलिए इस पीठ का नाम ज्ञानपीठ के नाम से प्रसिद्धि है। यहाँ का जो गुरुकुल है, जो सनातन कालीन गुरुकुल, प्राचीन काल में गुरु के पास जा करके विद्या सीखने की परंपरा थी, गुरुकुल पद्धति। इसलिए यहाँ सनातन काल में जो भी विद्या सीखने के लिए काशी आते थे, हमारे परंपरा के गुरुजन पीठ के विद्यार्थियों को विद्वानों के घर पढ़ने के लिए भेजते थे। उनके द्वारा साल भर जो पठन पाठन होता था, उसके गौरवार्थ सभी विद्वानों को साल में एक बार सम्मान से जंगमबाड़ी मठ में उनको बुला करके उनको गौरव करने की जो परंपरा थी, उसी परंपरा को हमारे गुरुजी से हम लोग आज तक उसको चलाते आ रहे हैं। सनातन वीरशैव धर्म में जो आराधना की पद्धति है, हम 3 आराध्य मानते हैं। एक गुरु है, एक अपना इष्टलिंग होता है, तीसरा होता है जंगम। श्री सिद्धांत शिखामणि में जंगम की व्याख्या बताते हैं, जानन्त अतिशयाद्येतु शिवम विश्व प्रकाशकम स्वस्वरूपतया तेतु जंगमा इति कीर्तिताः। पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म परमात्मा को जो अपने आत्मा के रूप में जानता है, ऐसे शिवज्ञानी को जंगम कहा जाता है। जैसे हम अपने परंपरा के गुरु की पूजा करते हैं और दीक्षा में परंपरा प्राप्त इष्टलिंग के निरंतर देह पर धारण करके उसकी पूजा करते हैं, वैसे ज्ञानी जंगमों की भी पूजा की पद्धति है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर काशी के विभिन्न विद्वानों को यहाँ बुला करके जो गौरव किया जाता है, एक प्रकार सनातन वीरशैव धर्म के समष्टि जंगमाराधन इसको मानते हैं। आप सब जंगम मूर्ति है। जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता भगवान। हमारा एक लिंग होता है इष्टलिंग, दूसरा लिंग होता है चरलिंग, अर्थात जो चलता फिरता लिंग है और आप लोग है। इसलिए आप लोगों को साक्षात विश्वनाथ के रूप में मान करके जंगमबाड़ी मठ से उनकी आराधना की जाती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। इस प्रपंच में ज्ञान के जैसा पवित्र कोई चीज नहीं है। जो पवित्र होता है वही पूज्य भी होता है। ऐसे भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को आप लोगों ने परंपरा से रक्षा किया है। उसका पठन पाठन के द्वारा उस परंपरा चला रहे हैं। इसलिए जो भगवान शिव के द्वारा प्राप्त था
उसका विकास आप लोगों के द्वारा संपन्न हो रहा है। इसलिए आप लोगों की आराधना, आप लोगों को गौरव करना ज्ञान सिंहासन का आज्ञा कर्तव्य मान करके हम लोग करते आए हैं। इस बार बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विषयों पर विचार व्यक्त किया है। विशेष रूप से हमारे बृहस्पति भट्टाचार्य, इनके पिताश्री थे मनुदेव भट्टाचार्य, साहित्य के उद्भट विद्वान थे। उनको एक बार हमने काशीपीठ में बुलाया था। काशीपीठ परंपरा के ग्रंथ को उनको संपादन करने को दिया था, लेकिन अंतिम समय होने के कारण उनसे नहीं हो पाया। हमारे मन में एक इच्छा रह गई थी, भट्टाचार्य के द्वारा जो ग्रंथ होना था नहीं हुआ। हमको पाठक जी से मालूम पड़ा, उनके सुपुत्र बृहस्पति भट्टाचार्य पिता जैसे उद्भट विद्वान है और तरुण है, उत्साही है, उनसे कुछ न कुछ काम लिया जाएगा, जो आपका संकल्प है पूर्ण हो जाएगा। तो जो सिद्धांत शिखामणि, जो सब दर्शनों का जो समन्वयात्मक ग्रंथ है, अभी अभी तिरुपति में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार भी संपन्न हुआ था। हमारे पंडित राजाराम शुक्ल जी वहां उपस्थित रहे। तो एक प्रासादिक ग्रंथ है, उसमें प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो सार्वकालिक है और सर्वजनीन है, सभी लोगों के लिए उपयोगी है। एक सामान्य व्यक्ति अपने साधना के द्वारा शिवस्वरूप कैसे होता है, ऐसे 101 सीढ़ियां उसमें बताई गई हैं। उस अपूर्व ग्रंथ को हमारे एक अपेक्षा रही, भारत में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषा में अनुवाद होना चाहिए और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए। उसी श्रृंखला में वंग भाषा के विद्वान भट्टाचार्य जी ने बहुत ही अल्प समय में उस ग्रंथ को तैयार किया है। हमें बड़ी खुशी है कि आपने उसको तुरंत पूर्ण रूप से करके देंगे। उसका पूर्ण रूप से प्रकाश हम लोग अवश्य करेंगे, लोगों को प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी विद्वानों से अपेक्षा करते हैं, जो भी साहित्य का कार्य श्रीमठ से संपन्न होगा उसमें आप सब लोगों का अपने अपने ढंग से सहयोग मिलता रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। हमारे विनोद राव पाठक जी ये सारे आयोजनों का वो मूल केंद्र बिंदु है। सभी विद्वानों को चयन करना, योगी किस पुरस्कार को हमसे साथ चर्चा करना, उसके बाद सबको बुलाना, बिठाना, निमंत्रण देना, प्रशस्ति पत्र तैयार करना, ये विद्वत सभा का A to Z जो कार्य है वो विनोद राव पाठक जी संपन्न होता है। इसलिए हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, भगवान विश्वनाथ को लंबी आयुष्य और पूर्ण आरोग्य प्रदान करें, हमारा कार्य होता रहे। इस धर्म सभा में नीलकंठ तिवारी जी आकर के हमारा जहाँ भी कार्यक्रम होता है उनका सहज आने का अवसर मिलता है। उन्होंने काशी के बारे में, प्रयाग के बारे में, अयोध्या के बारे में बताया। योगायोग है, अत्यंत प्रभावी और उत्साही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से काशी धाम बन गया, अयोध्या बन गया। अभी अभी प्रयाग में जो संपन्न हुआ, 66 करोड़ लोगों ने मंगल स्नान किया। पूरा विश्व के लोग इसके चकित हो रहे हैं। इतने लोगों को व्यवस्था करना में हमारे उत्तर प्रदेश का सरकार, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। इस शुभ संदर्भ पर उनके लिए हम शुभकामना करेंगे, उनका शासन निरंतर चलता रहे, उनकी धर्म सेवा निरंतर होती रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हैं।
इसी प्रकार उपस्थित सभी विद्वानों का गौरव काशी पीठ के द्वारा भी पूजा होगी, सबका सम्मान होगा। आप सब लोग सम्मान स्वीकार करें। और हमारे बसव जयचंद्र स्वामी जी, उनका जो हिंदी पुरस्कार के वो प्रायोजक है, शिवरात्रि में वो आए थे कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन कार्यक्रम आगे चला गया, इसलिए फिर उस कार्यक्रम को फिर यहाँ आए। इसलिए उनको विशेष रूप से हमारे डॉक्टर शिव, हमारे तुमकुर के स्वामी जी यहाँ के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं। वे तुमकुर में बहुत अच्छे ढंग से उनका आश्रम बना है विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए। वो भी आज योगा योग से उपस्थित हुए। अपने अत्यंत अमूल्य किस किस देश का क्या विशेषता है, भारत के विशेषता के बारे में वो शुद्ध ढंग से आप लोगों को बताया है। उनको भी अनंत मंगलाचरण प्रदान करते हैं। इस धर्म सभा में जो भी ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, उन सभी लेखकों को, प्रकाशकों को मंगलमय कामना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।